हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल रोज एंड राग हिंदी। सो रोज, आज का टॉपिक क्या है? आज का बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है गाइस। ये है एक मूवी रिव्यू व्लॉग। Yes. और ये एक मलयालम मूवी का मूवी रिव्यू है विच इज कॉल्ड द प्रीस्ट। और ये रिलीज हुआ आई थिंक 1 या 2 हफ्ते पहले सारे थिएटर्स में इंडिया में रिलीज हुआ है ये। एंड इसके मेन एक्टर्स है, you've got Mammootty, you've got Manju Warrier as well, and a few other actors as well, Nirmal, etc. बहुत सारे characters हैं मूवी में। So let's jump into the review. Absolutely. Shall we reveal the whole story or should we just stick to? Let's try not to reveal the whole story क्योंकि बहुत ही बढ़िया मूवी है guys. I think in short अगर बोले मस्त मूवी है क्योंकि you've got crime thriller जो स्टार्ट होता है क्राइम थ्रिलर के माध्यम से, फिर मिस्ट्री एलिमेंट आ जाता है और फिर स्लोली वो हॉरर मूवी बन जाता है। फिर एक क्राइम मिस्ट्री आ जाता है एंड दैट्स हाउ द मूवी एंड्स विद ऑल दीज मिस्ट्रीज गेटिंग सॉल्व्ड। सो दैट इज इन शॉर्ट कि आपको क्या इमोशंस मिलेगा, especially the horror thing. I didn't even expect it would be like a horror film. Yes, wow. I think much into the movie, later into the movie, suddenly वो horror element reveal होता है और एक भयानक तरीके से reveal होता है. You do get scared and बहुत beautifully लिया गया है सारा movie. Especially the graphics. It's so convincing. It's not like they're painted in Microsoft Word. बहुत ग्राफिक्स भी बहुत अच्छा है एंड सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द मेन स्टोरी। तो शुरुआत में ये स्टोरी ऐसे शुरू होता है, एक क्राइम एंगल से शुरू होता है जहाँ पे एक फैमिली में काफी सारे लोग सुइसाइड के माध्यम से मर जाते हैं। सो डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट पीपल सडनली एंड अप गेटिंग किल्ड और dying because of suicide. And then what happens, obviously police ये केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है and then हमारे मेन लीड जो है द प्रीस्ट which is Mammootty जी, वो एंट्री मारते हैं सीन में। एंड ये एक्चुअली ऑब्वियसली एक प्रीस्ट है लेकिन ये काफी केसेस को सॉल्व करने में, मिस्ट्री केसेस को सॉल्व करने में बहुत ही मदद करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को और क्राइम डिपार्टमेंट को। एंड ये किस तरह से मदद करते हैं, उनके पास वो सीक्रेट वेपन क्या है, वो सीक्रेट स्किल क्या है, हम लोग रिवील नहीं करेंगे। तो आपको वो मूवी देखना पड़ेगा कि उनको कैसे पता चल जाता है काफी सारी चीजें। सो दैट वी लीव इट अप टू यू, आई डोंट वांट टू रिवील इट हियर, राइट? दैट वुड बी फेयर। No. तो ये काफी ज्यादा मदद करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट का। तो एक पर्टिकुलर केस में, जैसे इस पर्टिकुलर केस के बारे में मैं बोल रही थी, वहां पे एक ऑर्फनेज से एक लड़की भी मिलती है इस पर्टिकुलर सीन में। वो क्यों मिलती है वो सब अगेन आपको मूवी देखना पड़ेगा। तो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग दिस पर्टिकुलर क्राइम दैट हैज हैपेंड, सॉल्विंग इट एंड देन फॉलोइंग द लाइफ ऑफ दिस पर्टिकुलर गर्ल जो ये ऑर्फनेज में पली बड़ी होती है, बट इट ट्रैक्स हर लाइफ एंड देन हाउ शी इंटरेक्ट्स विद हर टीचर्स, उसके बाद क्या क्राइम होता है एंड देन द हॉरर एलिमेंट इज एडेड एंड देन वो जो क्राइम का सॉल्विंग एलिमेंट है वो भी एडेड होता है एंड दैट्स हाउ द मूवी एंड्स। Yes. So that's in short the whole line. So first of all, if we dissect it, like how they covered each and every element. Yes. They talked about depression. Yes. So we'll speak about these few pointers जो I think is very important to be addressed आज के day and age में, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे इमोशन से जाते हैं या सोसाइटल चीजों से जाते हैं जहाँ पे not many will be able to voice out what's happening, but जब ऐसे actors इतने बड़े पोजीशन में जो होते हैं when they are voicing out things like this, that's an amazing start. So the first thing, जैसे रैग ने कहा डिप्रेशन के बारे में, they covered it really well from the angle of depression, like even if the person, I mean whichever person, like he or she can have like millions of money, but I'm sure they must be going through some kind of a mental depression and stuff. So they really covered it really well. Beautifully. तो पैसों से या status से या whatever उन सब का आपके mental health से कोई ताल्लुक नहीं है। That is what they covered very well. So जो stigma factor है, I think that sort of gets addressed very well in that movie. So that's the first thing. And the next one is the orphanages. Orphanage में of course हमें पता है काफी सारे लोगों को जिनका कोई नहीं होता, obviously they grow up in orphanages. तो उन बच्चों का साइकोलॉजी कैसे होता है, हाउ डू दे फील, यू नो, सम चिल्ड्रन आर ओके, सम चिल्ड्रन यू नो फील मिस दैट काइंड ऑफ कंपैशन फ्रॉम पेरेंट्स या हैविंग एनीवन अराउंड जैसे रिलेटिव्स या व्हाटएवर, हाउ दे मिस इट और वो कैसे लीड करता है उनके मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ पे, हाउ डज इट इम्पैक्ट। ये एक ब्यूटीफुल तरीके से बताया गया है अगेन एंड एज अ सोसाइटी आई थिंक हमें प्रोपेल करता है सोचने के लिए कि हम किस तरह से मदद कर सकते हैं ऐसे लोगों की, क्योंकि आई नो ज्यादातर लोग obviously adoption ये वो ज्यादा ये होता नहीं है इंडिया में, लेकिन at least you know when you can go and spend time Christmas के time या New Year के time just spend 1 or 2 hours. I know schools में हम ये करते थे actually as a part of our few activities with our friends and things like that. So ये एक अच्छा way of propelling to think as a society what we can do for them. True. And the next one is they talked about the possessiveness as well. Yes. And the drug abuse. Yes.
really beautifully portrayed. What can it? Possessiveness, obviously, ये एक एंगल कवर किया गया है, स्पेशली दो सिबलिंग्स के बीच में कैसे एक possessiveness एंगल आता है एंड व्हाट कैन इट लीड टू. तो दैट आई थिंक एक डिफरेंट स्केच में कवर किया गया. पॉजिटिव एंगल्स भी बताए गए, नेगेटिव एंगल्स भी बताए गए, तो वो एक ब्यूटीफुली बैलेंस किया गया है. नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आई थिंक आज के जनरेशन के लिए या आज के माहौल के लिए, जो इंडिया में स्पेशली ड्रग अब्यूज के बारे में भी एक बहुत ही सटल वे में, बहुत ही सॉफ्ट वे में कवर किया गया है. एंड कई सारे केसेस में ये भी होता है कि जो बड़े लोग होते हैं, जैसे अगर कोई टीचर्स है हु वांट यू टू परफॉर्म बेटर इन एथलेटिक्स और व्हाटएवर, वो किस तरह से प्रेशर डाल सकते हैं बच्चों पे, एंड बच्चे बिना सोचे दे कैन टेंड टू मिसयूज सच थिंग्स और ओवरयूज सच थिंग्स, यू नो, विदाउट नोइंग व्हाट इट डज टू देयर बॉडी. तो ये भी समटाइम्स दे ओनली ब्लेम वन जनरेशन, बट इट इज आल्सो इट्स कलेक्टिवली एवरीवन's job to say no to drugs, you know. किसी को इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ that you'll perform better or whatever. That is shown really well. तो one main thing is learn to say no to drugs, guys. कोई भी आपको कोई भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, whatever, learn to say no, and that is also shown very well in this movie. उसके अलावा and they also covered it like drunken drive. What are the consequences of drunken drive? So drunken drive क्यों नहीं करना चाहिए और ये किस तरह से इफेक्ट होता है, जो obviously इस पर्टिकुलर कार्य में घुस जाता है ड्रंकन ड्राइव के केस में, उस पे क्या इफेक्ट होता है, एंड जो भी दूसरी तरह से जो दूसरे साइड से जो इफेक्ट होता है, जो भी इंसान इज ऑब्वियसली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट और व्हाटएवर, उनके लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, वो फैमिली लाइफ के माध्यम से या मेंटली, फिजिकली, इमोशनली उनके पर्सनल लाइफ में क्या इफेक्ट होता है. ये अगेन बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है. बहुत पेनफुल है टू सी इन सर्टेन सीन्स द वे इट अफेक्ट्स थिंग्स, बट ये जरूर देखना चाहिए, स्पेशली पीपल हु थिंक, काफी लोग, हमें भी पता, जो जस्ट हैव अ ड्रिंक, हमने इतना ही पिया, इट्स ओके, can drive. No, guys, it is not safe to drive. You're not just putting yourself in danger, but somebody else as well, who hasn't actually had a drink before driving, right? True. So it's better to say no to drunken driving as well, and वो aspect भी बहुत अच्छी तरह से cover किया गया है. Yes, and the next one, they really tried to connect really well for each and every character. Yes. So that's the main surprising element in this film. I really liked it. I mean, you won't even have a wild clue about it. Yes. So, especially movie के end में आपको सारे कैरेक्टर्स, जितने भी, काफी कम कैरेक्टर्स, इट्स नॉट लाइक यू हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ देम, बट जितने भी नंबर के कैरेक्टर्स हैं, सारों का किसी ना किसी से लिंक है. Yes. And in the end that is portrayed very beautifully. आप भी एक मिस्टीरियस एंगल में, आप भी शर्लॉक होम्स बन जाते हो काफी सारे सीन्स में, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सॉल्व कि किसने क्या किया, क्यों किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कई सारे गेसेस हमारे भी गलत हो गए थे. एंड ये भी अच्छा पॉइंट है जहाँ पे आप थोड़े कैरेक्टर्स को पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं, फिर वो न्यूट्रल हो जाते हैं, तो आप खुद एक जज बन जाते हो थ्रू आउट द मूवी. बट मूवी के एंड में आपको सब कुछ आपको बैलेंस हो जाएगा, दैट इज वेरी श्योर. काफी लॉजिकल एंडिंग है, ऐसा नहीं कि ये क्या बकवास एंडिंग है, आपको कहीं भी ऐसे लगेगा भी नहीं. तो स्क्रीन प्ले के हिसाब से भी आई थिंक एवरी स्क्रीन इट कीप्स द ऑडियंस एंगेज थ्रू आउट द मूवी. आप you'll be at the edge of your seats, especially जो scary scenes है, and especially जो crime mystery thriller scenes है, हर scene में you'll feel very involved, क्योंकि आप खुद गेस मारने की कोशिश करो कि किसने किया या क्या हुआ होगा या ये कहाँ से आ गया, etc etc etc. True. So it will keep you very involved and engaged as the audience. Yes, and one of the main elements which I really liked is how the teachers can actually make you or break you. Yes. So especially in this film, like how the other teachers treat this particular girl from the orphanage, and how one particular teacher behaves with her and how she molds her character. So that really touched me, because that is a main element, right? Absolutely. And teaching का job is not a joke, as we all know. They are bringing all these wonderful personalities एक स्कूल में, एक छत के नीचे, तो वो सबसे बड़ा important role हो जाता है. बहुत प्रेशर भी होता है उनके शोल्डर्स में, बिकॉज सो मेनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बट दे शोड दिस वेरी वेल. कई सारे बच्चों का, बिकॉज हर बच्चे का डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, तो उनका बिहेवियरल पैटर्न डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड दे कम फ्रॉम. तो काफी कम लोगों में वो पेशेंस होता है टू गो एंड have that patience, and अगर वो बच्चे गलती भी करे, but to forgive them, tell them this is wrong, वो 1000 बार भी करे, but tell them maybe the next time they'll improve. ऐसे and also the main element is like that this particular teacher tries to find out what exactly is the reason why she is behaving this way. So that is that's hats off. I mean, I know most of the teachers are like that, and it's so nice to see कि वो element भी हमारे सारे teachers भी याद आ जाते हैं हमको ये movie में, who actually helped us a lot. So I think we covered most of the story, I mean, without even revealing the plot. So I think
let me ask you a few questions. Can we actually see this film for the second time? Yes, आप दोबारा देख सकते हैं, but थोड़े गैप के बाद ही देखिएगा, क्योंकि obviously आपने सब क्राइम और मिस्ट्री सब सॉल्व कर ही लिया है पहले मूवी में. कितना रेटिंग देते हैं आप 10 पे? 9, I'll give 9. 9 रेटिंग. ओके, मैं भी 9 देता हूँ. एंड जस्टिफाई किया, लॉजिकल. हाँ, लॉजिकल एंडिंग है और हर सीन से कुछ ना कुछ ताल्लुकात है. अगर आपको बीच में इफ यू आर लॉस्ट एज वेल, आप जब मूवी पूरा एंड तक देखेंगे आपको सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा आपके दिमाग में. आपका एक्टिंग पे कन्विंस हुआ? लाइक एवरीवन सुपर्ब एक्टिंग. या सभी ने बहुत ही अच्छे से एक्ट किया, स्पेशली वो छोटी बच्ची जो है, शी वाज द बेस्ट बोल सकते हैं. वेरी कन्विंसिंग. बहुत डरावनी भी थी. यस. एंड एनी अडल्ट सीन्स इन द मूवी? नो. Okay, can we actually watch it with the kids? अब बच्चों के साथ अभी एज पेरेंट्स, जैसे मैंने बोला, हॉरर एलिमेंट भी है इस मूवी में, तो अगर आप कंफर्टेबल है, आपके बच्चे अगर डर से कंफर्टेबल है, देन इट्स एंटायरली अप टू यू. बट या देयर इज नो एडल्ट सीन एज सच, सो दैट वे इट्स ओके. Cool. I think we covered most of it. And first of all, thanks a lot for watching this vlog, guys, for your time. And if you're a first-time viewer, we also have other travel vlogs as well as the informative vlogs as well, and movie review vlog as well. Please don't forget to subscribe to our channel and also check out those videos as well. And we'll see you with another informative or travel vlog in the next video. Very soon. Bye.